आज का जो यूथ है मैम वो जानबूझकर जंक फूड नहीं खाता, वो इसलिए खाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पेशेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप मोटा अनाज मिलेट्स खाइए। मिलेट्स खाइए। तो आपके टारगेट जो है कस्टमर, वो कौन सी एज के लोग हैं? टीचर ने मुझसे पूछा कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, देन आई सेड आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तब हमारी क्लास के कई बच्चों को एंटरप्रेन्योर का मतलब ही नहीं पता था। आज हम भारत को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों से घिरा हुआ भारत कैसे विकसित भारत नहीं बन सकता। बिल्कुल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम अर्बन फूड क्राइसिस। सुना होगा कि हमारे वेदों में लिखा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वन। फ्यूचर प्लान है वो तो मेरा बहुत बड़ा प्लान है, और उसके लिए ऑलरेडी मुझे सिटी यूनिवर्सिटी से इमर्जिंग स्टार्टअप ऑफ भारत का अवार्ड और 25 लाख की सीड फंडिंग का ऑफर भी मिला। वाह, शानदार। हमारे भारत का पुरातन अनाज है रागी, बाजरा, ज्वार। मैं सच बताऊं, आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं सिटी ग्रुप के कारण। मेरे फादर साहब हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं इधर से गुजरता हूँ ना, सिटी को माथा टेक, इसने तुझे चेतन से सीईओ चेतन बना दिया। सीईओ चेतन बना दिया। जी जी। मतलब अब तुम अपनी चीजें जहाँ से पढ़कर आए हो, आइडियाज भी उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, फंडिंग भी कर रहे हैं, और अब तुम वहीं पे अपना बिजनेस भी चला रहे हो। वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत है चेतन अरोड़ा जी आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, और आज मैं अपने यूथ को अपनी स्टोरी बताऊंगा। जी, सबसे पहला सवाल कि आप कहाँ से हैं, किस गांव से हैं, किस शहर से हैं? मैम मैं पिंड जगराल तो हाँ जी, जो सिटी इंस्टीट्यूट दे बिल्कुल कोल है। ओके। और आपकी उम्र कितनी है? मैम मेरी एज 20 ईयर्स है, मैं 20 साल। जस्ट 20 ईयर्स, ऑलराइट। तो अभी आप पढ़ते हैं या सिर्फ बिजनेस देख रहे हैं, क्या सीन है? जी मैम, आई एम करंटली परसुइंग बीकॉम फ्रॉम GNDU एंड आई एम अ सर्टिफाइड आयुर्वेदा न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। ऑलराइट। तो ये आप CEO बन गए शुद्धतम का, तो सबसे पहले सवाल ये कि ये शुद्धतम है क्या, इसके बारे में थोड़ा जनता को बताएं। जी मैम शुद्धतम जैसे नाम से पता लगता है, शुद्ध प्लस उत्तम। जैसे कि आजकल आप मैम देख रहे हैं कि अर्बन फूड क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं। आज का जो यूथ है मैम वो जानबूझकर जंक फूड नहीं खाता, वो इसलिए खाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके मैम जो हेल्थी है वो रोज अफोर्ड नहीं किया जा सकता, और जो अनहेल्थी है वो सस्ता है, सस्ते के चक्कर में लोग खा रहे हैं। तो कितना हेल्दी है आपका शुद्धतम ब्रांड? मैम अगर शुद्धतम की हम बात करें तो हमारे पास बहुत प्रोडक्ट्स है, बट हमने चूज़ किया मिलेट्स, हमारे एंशियंट ग्रेन्स जो आज के यूथ को नहीं पता है, बट हमारे फोर फादर खाते थे। जो मिलेट्स हैं वो इसको मोटा अनाज कहा जाता है, जो रिच इन फाइबर होता है, लो ग्लिसेमिक इंडेक्स इसमें होता है, लो शुगर, और ये अपने हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज डॉक्टर, आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स, नेचुरोपैथ्स हमारे पेशेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप मोटा अनाज मिलेट्स खाइए। तो आपके टारगेट जो है कस्टमर, वो कौन सी एज के लोग हैं? मैम हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारा यूथ है, और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। राइट। अच्छा, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि शुद्धतम की जो आपके मन में ये बीज है, ये कहाँ से आया कि ये काम करना है? मैम इसका बीज, मैं जब छोटा था तो मैं खुद हेल्थ इश्यू से जूझ रहा था। मेरे स्टमक में काफ़ी, जब मैं कुछ बाहर का खाता था तो प्रॉब्लम्स आती थी। फिर जब मैं सिटी में पढ़ता था +1 क्लास में, तब मेरे एक टीचर ने मुझसे पूछा कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, देन आई सेड आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तब हमारी क्लास के कई बच्चों को एंटरप्रेन्योर का मतलब ही नहीं पता था। तो जब उन्होंने पूछा कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है, देन आई सेड कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो समाज की कोई प्रॉब्लम देखे और उसका सोल्यूशन निकाले। देन सर ने पूछा कि आप कौन सी प्रॉब्लम देख रहे हैं जो सोसाइटी में इस वक्त है। देन मैंने 10 मिनट में एनालाइज किया और मैंने ये कहा, सर को आंसर दिया कि जो सभी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। आज हम भारत को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों से घिरा हुआ भारत कैसे विकसित भारत नहीं बन सकता। बिल्कुल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्बन फूड क्राइसिस। तो मैंने इस पर सर को अपना सर ने कहा फिर चलो एक आप बिजनेस प्लान बनाओ, तो हम सारे बच्चों को डिस्कस करते हैं। कौन से सर थे वो? विराट रेहानी सर थे। उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन काउंसलिंग के लिए बेसिकली आए थे कि आपने क्या करना है, तो विराट सर ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको ये आंसर किया था।
तब मैंने कहा कि जैसे मैम आपने सुना होगा कि हमारे वेदों में लिखा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। वेरी मैम आज हमारा अन्न ही शुद्ध नहीं है, जिस कारण हमारे माइंड जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, और इसी कारण हम अपनी स्टडीज और वर्क पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। द रूट कॉज इज फूड। ओके चेतन, परिवार की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली? किसी ने कहा नहीं ये क्या है, ये कहाँ से हम करेंगे, हम बिजनेसमैन नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ परिवार की तरफ से क्या माहौल रहा जब आपने सबके सामने अनाउंसमेंट की? मैम मैं सीए कर रहा था, सीए फाउंडेशन क्लियर था मेरा, और घर वाले तो ये उम्मीदें लगा कर बैठे थे हमारा बच्चा सीए बनेगा। बट मेरा माइंड ये था कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, 5-6 साल सीए बनने में लग जाएंगे, तब तक क्या मेरी लाइफ स्टक हो जाएगी। देन मैम सच बताऊं तो मेरे घर के रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे, तो मैंने साथ में इनकम के लिए आयुर्वेदा और नेचुरोपैथ एक्सपर्ट्स के साथ काम करना शुरू किया। अच्छा, ये ज्ञान मुझे एज एन अप्रेंटिस? जी जी जी, उनके साथ उनका सोशल मीडिया हैंडल करता था मैं। अच्छा। और वीकली मंथ में एक दिन होम्योपैथी डॉक्टर चंडीगढ़ से आते थे, तो वो यही अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि मिलेट्स खाओ। तो वहीं से तुम्हें आइडिया मिल गया? बिल्कुल मैम जो तभी मुझे ये मैंने रिसर्च की मैम आज का जो बच्चा यूथ है वो मिलेट्स नहीं खाता मैम, मोटा अनाज बिल्कुल आप रोटी बना कर दो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। देन मैंने मैम एक स्टडी की इस पर, पूरी मिलेट्स पर एक रिसर्च की मैम, और मैंने इसके लिए सर्टिफाइड आयुर्वेदिक कोर्स भी मैम मैंने किया, आयुर्वेद न्यूट्रिशन डाइटिशियन का। तब मुझे एक डेटा सामने आया कि जो मिलेट है वो इतने बेनिफिशियल हैं कि जो हम एक वीट आफ्टर मैम ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट किया गया, वो हमारा अनाज नहीं है, हमारे भारत का पुरातन अनाज है रागी बाजरा ज्वार। तब रिसर्च में मैंने पाया कि जो वीट को 100% पानी चाहिए, तो मिलेट्स को सिर्फ 20% में पानी। अच्छा, इतना फर्क है? इससे मतलब इन्वायरमेंट, वाटर क्राइसिस, ये सब इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी अगर हम जो है चेंज कर देंगे अपना लाइफस्टाइल। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सोशली फिजिकली इसमें सब कुछ अगर हम अपनी लाइफ में मिलेट्स को ले आते हैं तो आधी से ज्यादा बीमारियां हमारी खत्म हो जाएगी। राइट। इसीलिए मैम हमारी टैगलाइन भी है, फूड दैट हील्स, टेस्ट दैट फील्स। ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एंशिएंट विजडम, मॉडर्न नरिशमेंट। वेरी नाइस। मैं आपसे चेतन अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना आपने टीम भी बनाई है एक, आपकी कोर टीम है, तो आपने टीम मेंबर्स कैसे चुने, या यूं कहूँ आपने टीम को चुना कि टीम ने आपको चुना? मैम कहते कुछ भी अचानक नहीं ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ना दुख रहता ना सुख रहता, जिवें रात तो बाद सवेर होती है। मैम जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन पहले किया था कि घर वालों ने, मैम मेरे घर वालों ने बहुत किया कि तू सीए कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे, ये क्या कर रहा है। तो मैम पहले तो मैं बहुत अकेला था, मैंने अपने घर वालों से भी साथ मांगा और लोगों से भी साथ, जिन मुझे उम्मीद थी कि ये मेरा साथ जरूर देंगे। तो उस टाइम में मेरे साथ कोई नहीं था, तो मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी ने कहा था कि तू साढ़े तो साथ ना मांग, जो मंगना है ते अपनी माता रानी तो मांग। मैम तब मैं पहली बार वैष्णो देवी माता पर अपने बर्थडे पर अकेला गया था। मैंने B2C से स्टार्ट किया था मैम, आते ही मैंने B2B मेरा काम बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे टीम की, अकेला मैं सब कुछ नहीं संभाल पाता था, तो जो मेरे माइंडसेट के कृष्णा था जो मेरे साथ +2 में पढ़ता था, पहले मैंने उसको बताया, वो मेरे साथ जुड़ा। फिर मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो जसप्रीत, मुस्कान दीदी और वंश, तन्वी, ये साल सबको मैंने अपने, मतलब आपके क्लासमेट्स आपके साथ जुड़ गए, यूथ के साथ यूथ जुड़ रही है। मैम यूथ आज हमारा देश, अगर भारत को विकसित भारत बना सकता है तो वो यूथ ही बना सकता है। ऑलराइट। किस तरह के चैलेंजेस फेस किए? एक तो ये था कि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी। और क्या चैलेंजेस? कोई एक्सप्लॉइट किया किसी ने कि तुम्हारा आइडिया मैं ले लेता हूँ, हड़पने की कोशिश की तुम्हारे आइडिया को किसी ने? बिल्कुल मैम, बहुत कुछ हुआ। इनिशियल फेजेस में जब मैं स्टार्ट करता था, पहले तो मैं यहाँ पर कुकीज़, मैंने जलंधर पूरा देखा कि कोई मिलेट्स की कुकीज़ बनाए, कोई बनाने, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास इतनी नहीं थी और इतनी टीम भी नहीं थी कि मैं अपना खुद का सेटअप कर लूँ, कोई गवर्नमेंट ग्रांट लोन लेकर। तो इनिशियली मैंने जब सर्च कर रहा था तो मैंने बहुत शॉप्स पर गया कि मेरे कुकीज़ बना दो मैम, कोई नहीं बनाने को। फिर एक बनाने को रेडी हो गया। जब उन्होंने देखा कि हफ्ते के ये इकट्ठे इतना करने लग पड़ा है, तो उन्होंने मुझे मैं मना कर दिया कि हम तेरे कुकीज़ नहीं बनाएंगे। उन्होंने अपने ये सेम मेरी रेसिपी से जो मैंने सर्च की थी पहले स्टार्टिंग से, जब मैंने बनाए थे वो बहुत हार्ड बनते थे मैम। मैंने बहुत मतलब है ना रिसर्च कर लोगों का फीडबैक ले लेकर इसको इम्प्रूव किया। बट जो इम्प्रूव हो गया, मेरा बिजनेस थोड़ा सा चलने लगा,
तो उन्होंने मेरे कुकीज़ बनाने में तो आपने पेटेंट नहीं करवाई थी अपनी रेसिपी? नहीं मैम, इनिशियली तो एज अ यूथ मैंने खुद की अपने इतने मेरे पास था भी नहीं कि मैं पेटेंट कराऊं ये अब सब। करवा ली? नहीं मैम, अभी ये काम अब करवा चल लेना। रहा है। जी जी अच्छा मैम। जी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक तो आपने बताया कि आपका इस तरह से आइडिया हड़पने की कोशिश की, तो अगला सवाल कि आप कहाँ कहाँ आपकी मार्केट है कि आपके कस्टमर्स बन गए, किस किस जगह पर? जी मैम, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने B2C स्टार्ट किया था। मेरे एक आंटी जी हैं, मैं उनको बुआ जी कहता हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे। मैंने उनको टेस्ट कराए बिस्किट्स, वो एक्चुअली मिलेट से खाते हैं और अच्छा। रोटी, वो डायबिटिक पर्सन थे। जब उन्होंने वो टेस्ट किए, कहते कि वाह चेतन, ये तो आपने कमाल करती टेस्ट इसका और इतने हेल्थी कि हमें तो ये ऑप्शंस आप बहुत अच्छा कर रहे हो। देन उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बताया, तो मैम मेरे नेक्स्ट डे मेरी सेल में 4000 के सारे बिस्किट फिनिश हो गए। उनके Very सारे good. रिलेटिव्स ये तो ने बहुत मेरे अच्छी से बात ले लिए मैम जलंधर हाइट्स में। तो इससे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिली। फिर मैं ऐसे स्ट्रगल कर रहा था B2C में, लोगों को बताना, लोगों ने 1-2 डब्बे ले लेने, बिक जाने, कई वक्त स्टॉक पड़े रहना, कभी खराब भी हो जाता था। बट जैसे मैंने बताया B2C तो कर रहा था। फिर मैं माता वैष्णो देवी जी से आया तो मेरा B2C स्टार्ट हो गया मैम। सर B2B मैंने जिनसे मैं बिस्किट लेकर बेचना चाहता था, मैंने उनको अपना ये बताया, टेस्ट कराए, उनको भी मैंने बिस्कुट देने स्टार्ट कर दिए। अच्छा। फिर यहाँ पर हमारे जलंधर आरके ढाबा है मैम, जलंधर का फेमस ढाबा है। तो वो अंकल जी, रमन अंकल जी हैं, गौरव भैया है मेरे, उनके फ्रेंड हैं। तो उन्होंने हमसे परचेज करने, फर्स्ट मेरे मॉडल टाउन में बने थे, सेकंड वो इनसे स्टार्ट हुआ। आज मैं मॉडल टाउन के काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जो बेकरीज हैं, मैं उनको सप्लाई करता हूँ। लाइक केक हाउस हो गया, ब्रेड बास्केट हो गया, बीकानेर मिष्ठान भंडार, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, कहाँ तक जाना है, कौन सी मार्केट जो है उसको कब्जे में लेना है? एक्चुअली जो मैम फ्यूचर प्लान है वो तो मेरा बहुत बड़ा प्लान है, और उसके लिए ऑलरेडी मुझे सिटी यूनिवर्सिटी से इमर्जिंग स्टार्टअप ऑफ भारत का अवार्ड और 25 लाख की सीड फंडिंग का ऑफर भी मिला। वाह, शानदार शानदार। मैं मेरा जो मेन विजन था जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो है इंडिया फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टिफिन एंड हेल्थ इकोसिस्टम। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक बिस्किट से नहीं बेचना चाहता, मैं लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। लोगों को अपने एंशिएंट विजडम से, आयुर्वेदा से, नेचुरोपैथी से जोड़ना चाहता हूँ। मैं शायद ये स्टेटमेंट शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट जो हम मेडिसिन यहाँ खाते हैं वो हमें टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। जो हमारा नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, अगर हम उसको थोड़ा सा अडोप्ट कर लें, जैसे ना मैम आयुर्वेद में मैम जैसे कि प्रकृतियाँ होती हैं, वाता पित्त कफ, मैम उसको अगर हम अडोप्ट कर लें आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली, हम अपना लाइफस्टाइल बना लें, हमारे मोस्टली डिसीजेज तो मैम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ओके चेतन, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। तुमने मुझे बोला कि तुमने +1 +2 जलंधर के सिटी कॉलेज से की है, और तुम्हें 25 लाख का जो सपोर्ट मिल रहा है, फिनेंशियल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो तुम्हें सिटी यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। तो ये तुमने मतलब ये कैसे कर लिया? तब जहाँ से पढ़े हो वही तुम्हारे स्टार्टअप को जो है इतना फंडिंग दे रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैम मैं सच बताऊँ, आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं सिटी इंस्टीट्यूट, सिटी ग्रुप के कारण। मेरे फादर साहब हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं इधर से गुजरता हूँ ना, सिटी को माथा टेक, इसने तुझे चेतन से सीईओ चेतन बना दिया। सीईओ चेतन बना दिया। जी जी। जब मैं सिटी में आया था, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत कंफ्यूज्ड स्टूडेंट था, मुझे लाइफ का कुछ नहीं पता था। एक तरह से मैं कह सकता हूँ मैं स्ट्रेस्ड था कि मैंने लाइफ में करना क्या है। आज कैसा महसूस करो यहाँ बैठ के? मैम आज की फीलिंग तो मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं आया था तब मैंने चरणजीत चन्नी सर से एक सवाल पूछा था, उनकी एक बायोपिक देखी थी मैंने, स्टोरी, तो बहुत मोटिवेशन उससे मुझे मिली। और उनसे मैंने सवाल पूछा था कि हम लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। देन ही सेड कि प्रॉब्लम है, उसका आपके पास कोई सोल्यूशन है? अगर है तो फिर क्यों टेंशन लेते हो? अगर नहीं है तो फिर भी क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन लेने की क्या जरूरत है? लाइफ बहुत बड़ी है, अपना कर्म करे जाओ, भगवान देता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिटी इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन हैं सर चरणजीत चन्नी सर, और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनवीर सर, डॉक्टर मनवीर सर ने मैं खुद बुलाया हमारी टीम को, और हमारे साथ हमारे आइडिया का इन डिटेल में, इतने बड़े यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर होकर कोई किसी के पास टाइम नहीं होता, बट उन्होंने हमारे साथ 2-3 घंटे बैठे, हमारा विजन हमारा टीम के साथ मिले, हमें गाइड किया, हमारी कहाँ पर गलतियां हैं,
हम इसको कैसे सुधार सकते हैं ये बताया। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सिटी इंस्टीट्यूट के हरियाणा कैफे है, वहाँ पर हमारा आउटलेट बन रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ने हमें कैनोपी लगाने का दिया है। मतलब तुम अपनी चीजें जहाँ से पढ़कर आए हो, आइडियाज भी उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, फंडिंग भी कर रहे हैं, और अब तुम वहीं पे अपना बिजनेस भी चला रहे हो। वेरी गुड। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये आज मैंने जैसे कहा कि जो कुछ हूँ मैं, सिटी की बहुत ब्लेसिंग्स है। मैं आपके बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपसे आइल्स की क्लासेस ली है मैम। अच्छा, जी ओके। तो आइल्स मैं बोलने में बहुत हिचकिचाता था। मैं सोचता था कि लोग, अगर मैंने कुछ बोल दिया स्टेज पर आ गया तो लोग मेरे बारे में मैम क्या सोचेंगे। मैं किसी के साथ, गर्ल्स के साथ तो बात ही नहीं करता था, इतना इंट्रोवर्ट था। अब आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं बातें तो छोड़ो, आपको मैं बताऊं कि रिसेंटली इंडिया फर्स्ट यूथ पार्लियामेंट हुआ था। वहां पर एज अ राघव चड्ढा जी को मैंने रिप्रेजेंट किया था और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला मैम। वेरी गुड, ये सब कुछ मैम। आपको मैं एक और बात शायद आपको याद हो जाना, फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेज फेस करना था, भगत सिंह जी के बारे में मैंने स्पीच देनी थी, तो मेरे फ्रेंड ने कह दिया कि जो ना दिल से निकलते हैं जज्बात, वो दिल से निकलते हैं, कागज ना लें। तो मैं कंफ्यूज था कैसे होगा मैं आपके पास सजेशन, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकर थे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था कि आप कैसे मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते जब आप बोलते थे। बिल्कुल याद नहीं क्या तो हुआ था मैम आपने फिर, मैंने कहा था मैम कैसे स्टार्ट करूं, तब आपने मुझे कहा था अगर स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग अगर आपकी स्टार्टिंग बढ़िया हो गई तो सब कुछ बढ़िया होगा। तब आपने मुझे एक गुरु नानक देव जी का श्लोक बताया था कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इतु मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजिए। मैम पहली बार जब मैं स्टेज फेस कर रहा था तो मैम बहुत नर्वस था, मैं कांप रहा था, बट जब ये श्लोक पढ़ा, मैंने बोला, मैं भूल भी गया था। तब सिटी के संदीप सर हैं, उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखा और कहा कि तालियां बजाओ कि आप सब पेज लेकर आ रहे हो, जो बच्चा बिना देखे बोल रहा है। तब मैंने कसम खाई थी कि मैं आज के बाद कभी स्टेज फेस नहीं करूंगा। वेरी नाइस। बट आज उन्होंने जो हौसला दिया, आपने जो गाइडेंस दी, आज मैं सिटी ग्रुप के बदौलत, आप टीचर्स के आशीर्वाद के बदौलत आज मैं जहाँ हूँ, आपके वजह से मैं आपका सिटी ग्रुप नहीं, का आप अपनी मेहनत के, धन्यवाद आप अपनी मेहनत की वजह से हैं। सो बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि किसी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की मैनेजमेंट आपको इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है और फंड भी कर रही है। सो उम्मीद करते हैं इसी तरह से शाइन करते रहेंगे। आप कैमरे में देखकर हमारे नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ, आज का यूथ है यो, वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो वुमन डू नॉट नीड आवर सिंपैथी, वुमन नीड इक्वालिटी। जो मेरे मैम लफ्ज थे जब मैं वुमन रिजर्वेशन एक्ट 2023 पर बोल रहा था। आज मेरे साथ यूथ की 10 लोगों की टीम है, जिनमें मेरे स्कूल से +1 के पढ़े हुए कृष्णा, जसकरण, और B.Com में मेरे साथ जसप्रीत, गुरप्रीत, गगन, तन्वी, वंश, ये सभी लोगों की एक यूथ की टीम है। अगर हम चाहें, यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैम रिसेंटली हमें डॉक्टर खादरवाली जी, जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया, पद्मश्री डॉक्टर खादरवाली जी से मिलने का मौका मिला मैम। उन्होंने हमारा विजन सुना, मिलेट्स पर हम काम कर रहे हैं, वो इतने इम्प्रेस हुए, इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने हमारे कुकीज लिए भी, टेस्ट भी किए और लेकर भी गए, क्योंकि साउथ में इसकी अवेयरनेस बहुत है मैम। वेरी नाइस मैम फॉरेन में लोग किनुआ खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, हमारे नॉर्थ में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है मैम। तो यही है, मैंने यही एक है कि यूथ, मुझे जरूरत है, इस देश को यूथ की जरूरत है। तो आओ आप, हम चाहें तो भारत को हम बदल सकते हैं, विकसित भारत बना सकते हैं। वेल सेट। सो मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, ये थे चेतन अरोड़ा जी, छोटे से गांव जगराल से उठे और अपने इस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के साथ आज वो जनता के बीच में है। उम्मीद करते हैं कि इनकी सोच से कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ेगा। सो अगली बार अगली सक्सेस स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।